आप देख रहे हैं न्यूज 111। मैं हूं आपके साथ खुशबू। राज्य के कई जिलों में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। लगातार हो रही बारिश के कारण राज्य की कई नदियां उफान पर है, तो वहीं कोसी, बागमती, गंडक सहित अन्य नदियां खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रही, जिसके कारण उत्तर बिहार के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। वहीं इसी कड़ी में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने मुजफ्फरपुर के गाय घाट में बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया। इस दौरान वह ग्रामीण इलाकों में पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ पीड़ितों परिवार का हाल जाना। आपको बता दें कि पप्पू यादव बुलेट पर सवार होकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान पप्पू यादव के साथ स्थानीय नेता भी मौजूद थे। वहीं इस मौके पर पप्पू यादव ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार जनता के जीवन से खिलवाड़ कर रही है। सरकार को लोगों की तकलीफों से कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार की लापरवाही के कारण आज ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है। विशेष क्या कुछ कहा पप्पू यादव ने, आप खुद सुनिए। कुकर्म का देन है, ये नाजायज औलाद है पॉलिटिशियन का, ये पॉलिटिकल डिजास्टर है, ये मानवीय आपदा है, कोई प्राकृतिक आपदा और भगवान की आपदा नहीं है। हमने लूटा है, हम बाढ़ को और दुधारू गाय समझते हैं। अभी तक में 23 बांध टूट चुके हैं। गंडक में गोपालगंज से लेकर के सारण के बीच में 7 बांध टूटे हैं। लगातार फ्लड फाइटिंग में करोड़ों अरबों का ये लोग लूटता है। एंटी इरोजन का काम सालों भर करता है, लेकिन उसमें सारा पैसा नेताओं के घर में जाता है। क्या है, इसकी जांच क्यों नहीं होती है? क्यों अभी तक सिंचाई मंत्री कोबर घर में सोए हुए हैं? वर्चुअल और डिजिटल में क्यों? रियल का पता उसको क्यों नहीं है? 2 बच्ची मर गई आपके यहाँ। लगातार ये बच्ची अपने माँ को बाप को छोड़ देता है बच्चा। कितने लोग मरते हैं हर साल? अरबों खरबों रुपया की सरकारी संपत्ति, जो जनता का पैसा होता है, रोड, स्कूल, अस्पताल, वो टूट जाता है, काम नहीं होता है। पुल पुलिया का काम होता नहीं है, और टेंडर के बगैर कहता है हमने बना दिया था, पुल पानी में टूट गया। उसके बाद एक एक झोपड़ी, बकरी, जानवर, बच्चे, आम आदमी, छोटे छोटे पक्के के मकान बर्बाद हो जाता है पानी में। वो करोड़ों अरबों की संपत्ति निजी होती है, आप उसकी क्षतिपूर्ति कभी नहीं करते। लगातार कई बार बाढ़ आ चुका, कभी गंडक, कभी कमला, कभी कोसी, कभी बलान, कभी कनकई, कभी महानंदा, कभी केहर, कभी कनहर, कभी बागमती। दरभंगा से लेकर के पश्चिमी पूर्वी चंपारण के हालात इतने बुरे हैं, अभी तक आप बाढ़ क्षेत्र घोषित क्यों नहीं किए? क्या कारण है? क्या कारण है कि आपने 20,000 रुपया देने का आपने घोषणा अभी तक नहीं किया? 2 साल पूरा, जब पहले बाढ़ आई थी, हम आए थे, आप 6,000 की घोषणा किए, लोगों के अकाउंट में नहीं गया। लोन आप माफ कब करिएगा किसानों का? बिजली बिल माफ कब करिएगा किसानों का? ये इतने दिनों के बाद उसको नजर नहीं आई, और सब के सब पूरी की पूरी सरकार क्वारंटाइन है। और विपक्ष के लिए तो बाढ़ पिकनिक हो जाता है, राजनीति करने का खिलौना। इन नेताओं को नदियों के भीतर पन्नी में गरीबों के बीच उसके पूरे परिवार को 1 सप्ताह रखिए, तब इसको पता चलेगा बांध जाने परसौती के हाल। तब गरीब और कॉमन आदमी का दर्द होगा। ये 80 करोड़ गरीब का दर्द अभी पता चला। ये बेशर्म पॉलिटिशियन को 5 किलो ले लो। ये बिहारी की औकात 5 किलो अरवा चावल जो गिनता है ना, इसकी औकात का पता चलेगा। बिहार की औकात 5 किलो अरवा चावल और 1 किलो चना नहीं है जनाब। वो जिंदगी दे जीना चाहता है। मेरे ही पैसा से, हमारे ही अकाउंट से हमको वो 1 क्विंटल गेहूं दे करके बोलता है कि बाढ़ तो मेरी देन नहीं है। नेपाल दूसरा कंट्री है, हम बार बार नेपाल पर क्यों दोस्त होते हैं? चिमकी बुखार आवे तो गर्मी करके कहीं ढकेल देना चाहिए। ये वर्चुअल और डिजिटल में 100 में से 75 कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है। गरीब आदमी को कोई सवाल नहीं उठता है। गरीब आदमी देख रहे हैं क्या? डेमोक्रेसी में 20% लोगों को, 10% लोगों की बात सुनवा करके आप लोकतंत्र को बचाइएगा। डर से कोई मिडिल क्लास के ऊपर के लोग लाइन में अपने बच्चे और माँ को नहीं लगाएगा क्या? आप 40% पर लोकतंत्र को बचाइएगा। और अभी जब चारों तरफ एमएलसी की मौत, एमएलए की मौत, सिविल सर्जन की मौत, डॉक्टर की मौत,
एम्बुलेंस से लेकर के लोग घूम रहे हैं। भर्ती नहीं लिया तो गाय घाट के सिटी का एक आदमी आत्महत्या कर लिया, फांसी लगा लिया, एम्स से कूद गया। लगातार चारों तरफ बीजेपी के नगर अध्यक्ष की मौत हो गई, संजय जायसवाल चुपचाप सुनते रह गए। वेंटिलेटर नहीं मिला 50,000 के चलते। जब दोनों तरफ, एक तरफ कोरोना वायरस और दूसरी तरफ बाढ़ पूरी जिंदगी को तबाह कर चुकी है, तो जरा मुझको भी बताइए ना। ऐसे में सीएम भी तो नहीं निकला है, कोरोना और बाढ़ भैया की पीएम कौन सा निकल रहे हैं? बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह। बाप बेटा को देखा पेशाब कर रहा है, बोला चलो बाप को बोलेंगे, देखा बाप 3 मले पर से पेशाब कर रहा है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 111 के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।